तो दोस्तों आज है 22 मार्च 2021 और 22 मार्च 2021 से जितने भी हरियाणा एक करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर के पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के खिलाड़ी मनु बाकर ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है? तो मनु बाकर ने कौन सा मेडल जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मनु बाकर ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में रजत पदक जीता है। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये है मनु बाकर। दिल्ली में आयोजित ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में मनु बाकर ने रजत पदक जीता है। अब मनु बाकर के बारे में पढ़ लेते हैं। मनु बाकर का बिलोंग करती है गोरिया झज्जर से। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 2002 को और ये शूटिंग खेल से संबंधित है। 2018 में 10 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में गोल्ड मेडल भी जीत चुकी है। और ये जो प्रतियोगिता थी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की तरफ से करवाई गई थी दिल्ली में और इसकी स्थापना की गई थी फेडरेशन की 1907 में। मुख्यालय इसका यूनिक जर्मनी में। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का नया वाइस चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, VC यादव को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का नया वाइस चेयरमैन बनाया गया है। और इसका चेयरमैन कौन है? तो जगबीर सिंह। और 1969 में चंडीगढ़ में हरियाणा विद्यालय बोर्ड शिक्षा की स्थापना की गई थी, लेकिन 1981 में इसे भिवानी में शिफ्ट कर दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते साथ ही साथ। हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? तो ये बन रही है बिनोला, गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया था? तो जो 2010 में। CM विंडो की शुरुआत कब और किस विभाग ने की थी? 25 दिसंबर 2014 को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के रेवाड़ी जिले में देश का कौन सा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स बनेगा? तो कौन से नंबर का है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो 22वां एम्स बनेगा रेवाड़ी जिले में। दोस्तों इसकी घोषणा 5 साल पहले कर चुकी है हरियाणा सरकार, लेकिन ये अब बनने जा रहा है, इसलिए आपको करवा रहा हूँ क्योंकि अब वहाँ के किसानों और सरकार के बीच में झगड़ा चल रहा था जमीन से संबंधित। किसान 50 लाख रुपए मांग रहे थे 1 एकड़ के, लेकिन सरकार उन्हें 30 लाख रुपए दे रही थी। लेकिन अब फिलहाल जाकर 40 लाख प्रति एकड़ पर उनका समझौता हो चुका है और अब ये एम्स बनेगा। दोस्तों जिक्र रेवाड़ी का हुआ तो रेवाड़ी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये रही रेवाड़ी, इसकी सीमा लगती है गुरुग्राम, झज्जर, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ के साथ, और उसकी सीमा नूह या मेवात के साथ भी लगती है। अब रेवाड़ी के बारे में जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। रेवाड़ी को पीतल नगरी भी कहा जाता है। हरियाणा का सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर वाला जिला भी रेवाड़ी है। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन हरियाणा का सबसे बड़ा व पुराना है, जिसकी स्थापना 1873 में की गई थी। यहाँ सबसे पहले ट्रेन रेवाड़ी से दिल्ली तक चली थी। देश की पहली CNG ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच 13 जनवरी 2015 को चली थी। मोनिका सोनी को इन्हें रेवाड़ी की लता मंगेशकर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, बड़ावासा का युद्ध 12 मार्च 1789 को हुआ था। यह युद्ध शाह आलम द्वितीय नफज खां के बीच में हुआ था, जिसमें नफज खां की जीत हुई थी। ज्योतिष समाचार पत्र की शुरुआत 1928 में प्रहलाद शर्मा द्वारा की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में हरियाणा में फिल्मों के लिए विशेष योगदान पर किसे हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किसे हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान दिया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यशपाल शर्मा को हरियाणा में फिल्मों के लिए विशेष योगदान देने के लिए हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान दिया गया है। दोस्तों ये है यशपाल शर्मा और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1967 को हिसार से, और ये हिसार जिले से बिलोंग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते साथ ही साथ। नंबर 1 पर है, शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ पर है? तो ये नारनौल महेंद्रगढ़ में। सतकुंभा का मेला किस जिले में लगता है, मनाया जाता है? तो ये सोनीपत में साल में 2 बार लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के कितने जिलों में नेशनल अचीवमेंट सर्वेक्षण किया जाएगा? तो हरियाणा के कितने जिलों में नेशनल अचीवमेंट सर्वेक्षण किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा बी, हरियाणा के 5 जिलों में नेशनल अचीवमेंट सर्वेक्षण किया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
NCERT की ओर से नेशनल अचीवमेंट सर्वेक्षण होगा। इसको लेकर प्रदेश के 5 जिले पानीपत, झज्जर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, दोस्तों ये को रहेगा कि 28 जिलों को चयनित किया गया है, यानी कि 28 स्कूलों को, 5 जिले के 28 स्कूलों को चयनित किया गया है। और ये नेशनल अचीवमेंट सर्वेक्षण है क्या? इनकी इसके सहायता से इन 28 स्कूलों में बच्चों से पूछा जाएगा, देखा जाएगा कि उनको किस विषय की पुस्तकें नहीं मिल रही, उनकी शिक्षा कैसी चल रही है इसके द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा प्रदेश में हर साल कितने हरियाणा पुलिस के सिपाहियों की मृत्यु बीमारी और सड़क दुर्घटना में हो जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो 200 हरियाणा सिपाहियों की मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि एक अध्ययन में सामने आया कि हर साल हरियाणा पुलिस के लगभग 200 पुलिस कर्मियों की मृत्यु गलत जीवन शैली से उपजी बीमारियों और सड़क दुर्घटना के कारण हो जाती है। दोस्तों जिक्र हरियाणा पुलिस का हो तो हरियाणा पुलिस के बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा पुलिस की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर को हरियाणा पुलिस दिवस मनाया जाता है। इसका मोटो है सेवा, सुरक्षा और सहयोग। मुख्यालय पंचकुला में। महिला पुलिस थाने की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 2015 को पंचकुला में। और रक्षाबंधन के दिन पिंक महिला पुलिस थानों की स्थापना हुई 18 अगस्त 2019 को पंचकुला में। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले का प्रशांत सिंह कन्हैया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम के लिए क्वालिफाई करने वाला देश का पहला पोल वॉल्टर बन गया है? तो किस जिले से बिलोंग करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भिवानी जिले का प्रशांत सिंह कन्हैया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में क्वालिफाई करने वाला देश का पहला पोल वॉल्टर बन गया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों ये होता है पोल वॉल्टर गेम, और ये है प्रशांत सिंह कन्हैया। इनकी यहाँ पर एक डंडे लगाए जाते हैं और उसके डंडे की सहायता से यहाँ से इसको ऊपर कूदना होता है। प्रशांत सिंह दैया के बारे में प्रशांत सिंह कन्हैया के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। 2018 में गूटर में जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में प्रशांत ने स्वर्ण पदक जीता था। 2019 में भी नेशनल गेम में फिर से स्वर्ण पदक जीता और 2020 में गुवाहाटी में संपन्न हुए खेलो इंडिया में स्वर्ण पदक जीत चुका और अब 2021 में हरियाणा में हो गए। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 है, 2019-20 की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी रेटिंग में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा है? तो कौन से स्थान पर हरियाणा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो हरियाणा पहले स्थान पर है क्या? इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हाल ही में रेटिंग के अनुसार, यानी कि हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है के अनुसार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या डीबीटी भुगतान के लिए तैयार सेंटर यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा रेटिंग जारी की गई है, जिसमें छोटे राज्यों के तहत यानी छोटे राज्यों के तहत हरियाणा इस भुगतान में पहले स्थान पर रहा, जिसने 2019-20 में 4782 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। दोस्तों है क्या? यानी कि जैसे भी कोई भी सरकार की, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की कोई भी समाज कल्याणी योजनाएं थे, उनका सीधा लाभ उनके लाभार्थियों को खाते में मिलता है इस ट्रांसफर या इस भुगतान के तहत। इसे कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 है, वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना है? तो वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा देश का 5वां राज्य बन गया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब के बाद हरियाणा वाटर अथॉरिटी बनाने वाला 5वां राज्य बना है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के बिलों की शिकायत के निवारण हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपने बिल को जानो योजना को शुरू किया गया है और उत्तर हरियाणा दक्षिण वितरण बिजली निगम ने इस योजना को शुरू किया है। दोस्तों अगर रिवीजन टाइप हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। हरियाणा की खिलाड़ी मनु भाकर ने ISFF की शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता? तो रजत पदक। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का नया वाइस चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो VC यादव को, और चेयरमैन है जगबीर सिंह और 1981 में इसकी भिवानी में स्थापना की गई थी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के रेवाड़ी जिले में देश का कौन सा एम्स बनेगा? तो ये 22वां बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा में फिल्मों के लिए विशेष योगदान पर किसे हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यशपाल शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के कितने जिलों में नेशनल अचीवमेंट सर्वेक्षण किया जाएगा? तो 5 जिलों में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा प्रदेश में हर साल कितने पुलिस के सिपाहियों की मृत्यु बीमारी व सड़क दुर्घटना में हो जाती है? तो लगभग 200 सिपाहियों की।
क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले का प्रशांत सिंह कन्हैया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम के लिए क्वालिफाई करने वाला देश का पहला पोल वोटर बन गया है? तो भिवानी जिले से संबंध रखता है। और ये यूनिवर्सिटीज गेम कहाँ पर हो गए? तो ये अगस्त 2021 में चीन में हो गए, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2019-20 की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर रेटिंग में हरियाणा कौन से स्थान पर है? तो पहले स्थान पर छोटे राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना है? तो 5वां राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के बिलों की शिकायतों का निवारण हेतु किस योजना को शुरू किया गया? तो अपने बिल को जानो। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा राज्य का पहला साइकिल वेलोड्रोम किस जिले में बनाया जाएगा? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया था। थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और ये बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र जिले के केव के विश्वविद्यालय में, हरियाणा राज्य का पहला साइकिल वेलोड्रोम। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योग एवं नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा? अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को लिख कर देखते हो मैं लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा हमें मिलता है। तो प्लीज कमेंट जरूर करना। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।